तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डांगशन 3 कप मेडिसिन को रिफाइन कर लेता है, जिसको देखकर मिनहाओ भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो गाइस, अब से हम डांगशन को रिनचैन करके बुलाएंगे क्योंकि उसका इस जन्म में का नाम जिनचैन रखा गया है। तो बिना वक्त का ज़ाया करते चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिन्हा और कुंचन अपना मेडिसिन बेचने के लिए बाजार आए होते हैं और मिन्हा और इनचैन को पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और तुमने अल्केमी कब सीखी। तभी इनचैन मिन्हाओ को एक ट्रेजर हाउस के अंदर ले जाता है, जिसको देखकर मिन्हाओ बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो इनचैन को कहती है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी इनचैन इसको कहता है कि तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ और मिन्हाओ इनचैन के पीछे पीछे उस ट्रेजर हाउस के अंदर चली जाती है। तभी इनचैन मिन्हाओ को कहता है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी मेडिसिन बेचेंगे, उसके बाद थोड़े सिल्वर कॉइन कमाएंगे और थर्ड हम लोग ज़ेनबाओलू के साथ अपना रिश्ता बनाकर उसको थोड़े ट्रेनिंग रिसोर्सेज देंगे। तभी वहाँ पर जो एक नौकरानी काम करती है वो यिनचैंग और मिन्हाओ को अंदर जाने नहीं देती और कहती गरीबों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। और फिर यिनचैंग उस लेडी को कहता है कि मुझे मेडिसिन बनाने के लिए थोड़े से इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या तुम्हारे पास वो होंगे। तब वो लेडी वहाँ पर चेक करने लगती है और फिर वो यिनचैंग से कहती कि हाँ, उनमें से थोड़े सामान तो मेरे पास होंगे लेकिन उनकी कीमत गोल्ड कॉइन में होगी और तुम्हें गोल्ड पे कॉइन में को पे करना पड़ेगा। वही इनचैंग उस लेडी को कहता है कि भले ही मेरे पास गोल्ड कॉइन नहीं है लेकिन मेरे पास हाई ग्रेड मेडिसिन होगी जिससे हम अपना सामान एक्सचेंज कर सकते हैं। चैंग की ऐसी बातें सुनकर वो लेडी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और इनचैन को अपने साथ काउंटर पर लेके जाती है ताकि वो उस मेडिसिन की ग्रेड का पता लगा पाए। और जैसे ही वो लोग काउंटर के पास जाने लगते हैं, कोई उनको पीछे से आवाज़ देता है और कहता है कि देखो तो ये लिन फैमिली की एल्डेस्ट बेटी तो नहीं है। और फिर वो मिन्हाओ को कहता है कि तुम्हारे लिन फैमिली के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तुम यहाँ पर ट्रेजर खरीदने आए हो। और कहता है कि मैंने सुना था कि लिन फैमिली के पास बहुत सी शॉर्ट सप्लाई रह गई है। और फिर वो मिन्हाओ को कहता है कि मैं तुम्हें थोड़े से उधार पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मिन्हाओ उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। इस लड़के का नाम मिनह्यून होता है और वह मिन्हाओ को कहता है कि तुम मेरी चौथी पत्नी बन सकती हो, साथ में मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की उठने में मदद करूँगा और साथ ही मैं तुम्हें सारी सुखियाँ दूंगा। उसके बाद ऐसा कहते कहते मिन्हाओ को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उस आदमी का कुछ भी नहीं कर सकती थी। और ऐसा कहते ही मिनहुन मिन्हाओ को हाथ लगाने लगा होता है, लेकिन उसी के बीच लिनचैन आके उसका हाथ रोक लेता है और कहता है मेरे मरते दम तक तो मिन्हू को कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह लिनचैन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन लिनचैन उसको बहुत मज़े से पीछे पटक देता है, जिसके बाद वो गुस्सा और हो जाता है और वो फिर से लिनचैन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इस बार भी यिनचैन उसके हमलों को इजीली डॉज कर रहा होता है और उस आदमी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और उसके बाद यिनचैन उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है और वो आदमी डर के मारे चिल्ला रहा होता है और यिनचैन को कहता है कि तुम जैसे मामलों से नौकर की हिम्मत कैसे आ गई जो मेरे को ऐसे पकड़ कर रख रहा है। लेकिन यिनचैन को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसको दूर जाकर पटक देता है। उसके बाद यिनचैन मिन्हाओ को कहता है कि इस गधे को इग्नोर करो और मेरे साथ चलो। उसके बाद वो दोनों काउंटर पर जाने लगते हैं और वो आदमी भी गुस्से गुस्से में उनके पीछे चलने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें काउंटर का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो काउंटर में एक आदमी उस मेडिसिन को देख रहा होता है और देख रहा होता है कि ये किस ग्रेड की मेडिसिन है। उसके बाद वो मिन्हाओ को कहता है कि तुम्हारा परिवार कितना पागल है जो एक मिनरल वाटर को यहाँ पर बेचने लाया है। उसका ऐसी बात सुनकर मिन्हाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसको लिनशैंग शांत करा देता है। उसके बाद काउंटर वाला आदमी कहता है कि बच्चे, ये मेडिसिन क्या तुमने बनाई है? मैंने आज तक इसको अपने ट्रेजर हाउस में कभी नहीं देखा और इतने सालों तक मैं इस ट्रेजर हाउस में हूँ और मैंने आज तक ऐसी लिक्विड मेडिसिन कभी नहीं देखी। इसको तो बड़ा से बड़ा अल्केमिस्ट भी बहुत मुश्किल से बना पाता है, लेकिन ये तुमने इतनी ईजिली कैसे रिफाइन कर दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही घंटों में अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।